काश वाली गलती मत करना। हर ग्रेजुएट ये कहता है काश 11th-12th में मुझे ये पता होता। तो अगर आप एक 11th या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में और क्लास 12th में काफ़ी सारे मिथ और गलतियां हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहली गलती ये होती है कि सबको लगता है क्लास 11 में पढ़ना थोड़ी होता है, सारी पढ़ाई तो क्लास 12th में करनी है। बिल्कुल नहीं। 11th और 12th जो है वो स्कूल से काफ़ी अलग ईयर्स होता है। यहाँ पे जो स्ट्रीम आपने चूज की है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, डिप्लोमा, वोकेशन, हर एक स्ट्रीम में जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, वो बिल्डअप करने का ये ईयर है और वो 11th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट होता है। और 11th स्टैंडर्ड से करियर पर्सपेक्टिव पढ़ाई करने की जरूरत। दूसरी गलती ये है, कभी कभार फ्रीडम जो है वो हमें गलत रास्ते पर लेकर चली जाती है। स्कूल के बाद सबको ऐसा लगता है कि अब हम फ्री हो चुके हैं, घर से दूर जा रहे, कॉलेज जा रहे, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो लोग लेते हैं उन्हीं का आगे जाके करियर प्रॉपरली बनता है। इसका मतलब ये है कि इस फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबली आपको हैंडल करना हो, एक टाइम टेबल बनाना और अपने करियर को एक डायरेक्शन देना, ये आप ही की जिम्मेदारी है। अगर आपने इस फ्रीडम को प्रॉपर वे से नहीं दिया तो आगे जाके 5-6 साल आपके वेस्ट हो जाएंगे और शायद आप एक अच्छा करियर नहीं बना पाओगे। तीसरी चीज ये है कि काफी सारे बच्चे 12th स्टैंडर्ड के बाद बैठकर ये सोचते कि अब आगे क्या करना है। ये गलती मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीम्स के लिए 12th स्टैंडर्ड के बाद एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप BSc IT करना चाहते हो, अगर आप BBA करना चाहते हो, अगर आप BMS करना चाहते हो, ऐसे कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें CET कंपलसरी है। तो फिर 11th स्टैंडर्ड से भी आपको ये पता होना चाहिए कि 12th के बाद आप क्या चूज करोगे, और उसके लिए जो तैयारी है वो आपको अभी इन्हीं 2 साल के अंदर करनी। याद रखना, जितने भी लेजेंडरी काम हुए उन सभी ने शुरुआत बहुत ही जल्दी की, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो अपने काम को इंटरेस्टिंग वे में करना चाहता है। आज का जो डिसीजन है वो कल का डायरेक्शन बनेगा, इसीलिए डिसीजन बहुत ही सोच समझकर और अच्छे से लेना। 11th स्टैंडर्ड के माइंडसेट को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो DM कर सकते हो, बिकॉज फ्रेंड्स कैंपस इज ऑलवेज देयर टू